नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और आज हम परीक्षा नियंत्रक के पास पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी छात्राएं मौजूद है। क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। सवाल काफी सारा है। देख सकते हैं कि डेट पीछे होने की वजह से सर जिसको कोऑर्डिनेट करते हैं जाने अपने प्रिंसिपल को, वो प्रिंसिपल अपने नशे में रहते हैं, पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं, छात्र को बताते नहीं है कि छात्र का एग्जाम किस तारीख को कितनी तारीख को हो रहा है। दूसरी बात कि सवाल पढ़ाया जा रहा है जिस लैंग्वेज में, एग्जाम किसी और लैंग्वेज में लिया जा रहा है, क्वेश्चन किसी और लैंग्वेज में हो रहा है, आंसर किसी और लैंग्वेज में हो रहा है, डेट का कब हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, छात्र छूट जा रहा है एग्जाम तो कहा नहीं जा रहा है। छात्र को कह रहे हैं कि आप प्रिंसिपल से मिलिए, प्रिंसिपल का एग्जाम से कंट्रोलर से मिलिए। छात्र दौड़ते रहेंगे, आपस में मिलते रहेंगे, सर सर करते रहेंगे, छात्र का एग्जाम इसी तरह होते रहेगा। क्रिएटिव राइटिंग का एग्जाम था, पढ़ाया गया था हिंदी में। यहाँ तक असाइनमेंट वगैरह सब चीज हिंदी में ही हुआ था। एग्जाम हॉल में जाने के साथ क्वेश्चन देख रहे तो इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। एग्जाम छूटा है? हाँ, मेरा भी छूटा है। क्या हिंदी गए वहाँ आ गया क्वेश्चन आया इंग्लिश, अब पढ़ रहे तो समझ में नहीं आ रहा, माथा से बाहर क्वेश्चन। अब क्या करें? देखेंगे जैसे 24 तारीख से एग्जाम्स थे, 24, 25, 26 ऐसे, तो अभी सिर्फ आप ही का पेपर छूटा है और नहीं, अपने लोगों का छूटा है? और सब सबके सब वही है एग्जाम। टीएनबी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, तो जो सार्वजनिक रूप से जहाँ सूचना पट पे दिया जाता है नोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और आज हम परीक्षा नियंत्रक के पास पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर काफी छात्राएं मौजूद है। क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। किस लिए आए हुए हैं? सर एग्जाम छूट गया है इसलिए आई हूँ। पहले तो कैसे छूट गया? जो डेट है वो चेंज हुआ है। सर जब भी डेट चेंज होता है वो डेट आगे बढ़ता है, यहाँ क्या हुआ पीछे कर दिया गया। देखेंगे जैसे 24 तारीख से एग्जाम्स थे, 24, 25, 26 ऐसे, तो अब 20 तारीख को नोटिस दे रहे। बच्चे पढ़ेंगे या फिर रोज कॉलेज आएंगे नोटिस। उसके बाद भी जो मैं टीएनबी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, तो जो सार्वजनिक रूप से जहाँ सूचना पट पे दिया जाता है नोटिस, वो वहाँ पे वो नहीं दिया गया था। दिया कहाँ गया था? कंट्रोल रूम के ऊपर, वो भी 20 तारीख को। 24 से एग्जाम शुरू है और वहाँ सिर्फ आप ही का पेपर छूटा है और नहीं, अपने लोगों का छूटा है? 250 बच्चा सिर्फ। जी सर, छात्र भी है और सबके सब वही है एग्जाम। और सर लैंग्वेज का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि पढ़ाया जाता है हिंदी। छात्राएं भी लगभग 300 स्टूडेंट का बताया जा रहा है कि पूरा यूनिवर्सिटी में छूटा हुआ है। हाँ, और ये लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है कि पढ़ाया जाता है हिंदी, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश में। आप दीजिएगा तो दोनों में दीजिएगा ना प्रश्न। जो क्रिएटिव राइटिंग का एग्जाम था, पढ़ाया गया था हिंदी में। यहाँ तक असाइनमेंट वगैरह सब चीज हिंदी में ही हुआ था। एग्जाम हॉल में जाने के साथ क्वेश्चन देख रहे तो इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन। हम लोग को जानकारी होगा तभी तो ना हम लोग इंग्लिश का भी तैयारी करके जाएंगे। क्या लिखे कॉपी में? कुछ लिखा है कि नहीं लिखा? कॉपी में तो खैर लिख के ही आए हैं, ऐसा थोड़ी है। हिंदी में, किस माध्यम में लिखे? हिंदी में कि इंग्लिश में? हिंदी में लिख के आए क्योंकि हम लोगों ने हिंदी का तैयारी किया था और कुछ बच्चे नंबर मिलेगा आपको? क्वेश्चन क्या पूरे तरीके से समझ में आया? क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। एग्जाम छूटा है? हाँ, मेरा भी छूटा है। क्या क्वेश्चन लैंग्वेज का क्या प्रॉब्लम है? लैंग्वेज का क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। पढ़ के यहाँ से हिंदी गए वहाँ आ गया क्वेश्चन आया इंग्लिश, अब पढ़ रहे तो समझ में नहीं आ रहा, माथा से बाहर क्वेश्चन। अब क्या करें? छात्रों को दोनों लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। दोनों लैंग्वेज का नहीं, दोनों लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन हम लोग को दोनों लैंग्वेज का नहीं ज्ञान दिया नहीं गया। ज्ञान दिया ही नहीं। दिया जाएगा इंग्लिश में, तभी तो हम लिख के आएंगे। जब एजुकेशन ही इंग्लिश में नहीं है तो कैसे लिखेंगे? समझ में आएगा तभी तो। सर इंग्लिश का टॉपिक इतना टफ था कि किस विषय का? शिक्षा नीति में जो ऐड हुआ है ना वही सब छूटा है। न्यू जो शिक्षा नीति में ऐड हुआ है, क्रिएटिव राइटिंग, गांधी एजुकेशन, कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि जितने आप अपने जो आप, हम जान रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, बट सर हम लोग को सबको आपको देखना है। आपका मैनेजमेंट वो आपका जवाबदेही है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आप उतना चीज देख रहे हैं और हम लोग का एग्जाम चेंज करने की वजह से छूट गया, पर हम लोग को भी देखिएगा ना। आप सबका जब परेशानी देख रहे हैं तो हम लोग को भी देखिए। तो देखिए, आप देख रहे थे यहाँ पर कि किस प्रकार छात्र एवं छात्राएं अपनी समस्या को लेकर के, किसी का परीक्षा की तिथि को पीछे कर देने के कारण एग्जाम छूट जाता है, तो किसी का लैंग्वेज का इशू है कि पढ़ाया हिंदी में गया है और एग्जाम इंग्लिश माध्यम में लिया जा रहा है। तो इस पर आप सुनिए क्या कह रहे हैं परीक्षा नियंत्रक महोदय। पढ़ाई हुई सर हिंदी मीडियम में, एग्जाम में ओनली फॉर इंग्लिश। पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों का प्रोविजन है, ठीक है। और बच्चा हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, बात बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में बच्चे को जरूर आएगा, ट्रांसलेट किया जाता है, ट्रांसलेट प्रोविजन है। क्या क्वेश्चन पेपर में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन इसलिए नहीं था कि ऑलरेडी हेड को दिया गया था, पूर्व से ही क्वेश्चन इंग्लिश में ही दिया जा रहा है, पीछे भी दिया गया था।
ठीक है। सर यदि अगर बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ाई किए हैं सर, एक मिनट, वो इंग्लिश के क्वेश्चन को कैसे समझेंगे सर? इंग्लिश इसलिए कि बच्चा जो है 50% 50 नंबर का हिंदी और इंग्लिश का प्रोविजन है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है, ग्रेजुएशन का बच्चा है, इंग्लिश हिंदी दोनों तैयारी करता है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी पढ़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, खास करके। सर होना नहीं चाहिए। फिर वही बात जो आप क्वेश्चन कर रहे, एक बात जो क्वेश्चन पत्रकार साहब आप कर रहे हैं, ये स्टूडेंट को आज के डेट में हिंदी और इंग्लिश सबका ज्ञान है, और जिस चीज का क्वेश्चन की बात आप कर रहे हैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी इंग्लिश से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। ये इंग्लिश से रिलेटेड है, इंग्लिश से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया जाता है। सर एक और सवाल सर, जो बच्चों का एग्जामिनेशन डेट जो डिफाइंड था, उससे पीछे डेट में एग्जाम एक बात बता देते हैं, सेशन कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी जो गैप था उसमें हम लोग पीछे करके कंटिन्यू प्रैक्टिकल का डेट दिए, प्रैक्टिकल का डेट दे करके कंटिन्यू फिर थर्ड सेमेस्टर का डेट देना है, जो कि 1 महीना पीछे चल रहा है। बार बार मीडिया के द्वारा ये उठाया जा रहा है कि 1 महीना सेशन पीछे है। हमको हर हाल में जून तक में पूरे सेशन को कंट्रोल करना है, सभी सब्जेक्ट का। अभी सर आप बोले थे सर कि बच्चे चाहे हिंदी माध्यम में लिखा हो या इंग्लिश माध्यम में लिखा हो, सबको नंबर मिलेगा। एक बात बता देते हैं, हम ये नहीं बोले, हम बोले हैं यही कि जो भी लिखा है, जो हिंदी हो या इंग्लिश, एक बात जानना, एक बात समझने का प्रयास कीजिए, पत्रकार साहब घुमाने का प्रयास मत कीजिए। हिंदी हो या इंग्लिश, अगर मेरी बात को आप समझ रहे हैं, बच्चे समझे या ना समझे, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है ना, क्या ये हम समझेंगे या नहीं समझेंगे? सर आप तो समझेंगे। हो गया। टीचर का जो भावना होता है वो समझने योग्य होता है। भावनाओं को समझने से बच्चे काम नहीं करेंगे सर। बच्चे पेपर में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं। बच्चे रिजल्ट पेंडिंग होने के बाद कि आपका आंसर अभी सर कई बच्चे रिजल्ट पेंडिंग वाले भी हैं सर। ऐसा एक बात बता देते हैं, जो जिसका भी रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट पेंडिंग मात्र 5% से भी कम है। जो बच्चा एब्सेंट है, जो बच्चा का ऑलरेडी इंटरनल मार्क्स नहीं आया है, उसी का पेंडिंग है।